और आज विशेषकर जो आज हम बाबा साहब के 134वीं जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज मंच पर आसीन जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं उन सभी का सम्मान करते हुए और यहाँ पर जितनी भी हमारी माताएं बहनें बच्चे और जो हमारी हम उम्र बहनें यहाँ पर आई हैं उन सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहनों, आपने एक बार जोरदारी से बाबा साहब का एक मैं नारा लगाऊंगी और आप उसके साथ में आप बोलिएगा, जिससे कि मैं अपनी बात बाद में फिर स्टार्ट कर दूंगी। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज यहाँ पर जो जब मैं आई थी हमारी माता बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और बड़ी खुशी हो रही थी देख करके कि आज हमारी माता बहनें कम से कम थोड़ी बहुत जागरूक होकर के आज अपना समय निकाल करके यहाँ बैठी हैं। तो इसका मतलब बाबा साहब का संघर्ष वो समझ रही हैं और जान रही हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर 140 करोड़ से अधिक की आबादी है और 140 करोड़ से अधिक की आबादी की संख्या में आधी संख्या में हम लोग भी आते हैं। आधी संख्या में हम माता बहनें और जो महिलाएं वो भी आती हैं। जब इस देश के पुरुष अपनी भागीदारी निभा सकते हैं देश को अच्छा बनाने में, बाबा साहब के संघर्ष को आगे तक ले जाने में, तो हम माता बहनों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम भी अपना घर में से, परिवार में से, बच्चों के समय में से समय निकाल करके ऐसे कुछ जो सम्मेलन या आयोजन होते हैं उनमें जाने का, बैठने का, समय निकालने का काम करना चाहिए। समय निकालने का काम हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक हम लोग जाएंगे नहीं, लोगों के बीच में उनको सुनेंगे नहीं कि आखिरकार आज इन लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर इन सारी बातों को आप लोग नहीं सुनोगे तो हमें फिर पता नहीं चलेगा और ना ही हम फिर अपना समय निकालने का कभी काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग माता बहनों को जब कभी भी हमें पता चले कि हमारे आसपास कहीं क्षेत्र में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें समय निकाल के जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं क्या करूंगी वहां जाकर के, मुझे तो अभी घर का काम ये करना है, घर का काम वो पड़ा हुआ है, बच्चे को ये स्कूल भेजना है। बच्चों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, बट जब हम लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं तो कोई ना कोई वजह होगी, उस वजह को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर कितने सारे वक्तागण बैठे हुए वो ऐसे ही नहीं बैठे, क्योंकि उन लोगों ने भी अपना समय देकर के लोगों को सुना है, लोगों से समझा है कि हम लोगों को एकत्रित होकर के हमें अपने महापुरुषों की बातों को अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना है। तभी तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे दादा हमारे लिए क्या करके गए। जिन बाबा साहब के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या किया है। अगर वाकई में बाबा साहब हमारे बीच में नहीं होते तो आज हम जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के वो जितनी बारी माता बहनें बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं ना, वो शायद हम लोगों को कभी नसीब नहीं होते। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। जैसा भी शुरुआत में हमारे साथी बोल रहे थे, नीरज भाई भी बोल रहे थे कि हमारी महिलाओं को तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। तो कितनी जिल्लत भरी जिंदगी हम लोग जीते थे जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। तो ये संविधान जो लागू हुआ है और इस संविधान को बनाने में जो समय लगा है और उसमें जो जितनी कुर्बानियां जो गई हैं उन कुर्बानियों को आपको जानना पड़ेगा, उनको कुर्बानियों को आपको पहचानना पड़ेगा। तभी जाकर के आप बाबा साहब के संघर्ष को समझ पाएंगे और अपने जो जीवन का जो मूल्य है उसको भी आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि जो लोग हमें तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं देते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि हमें तन ढकने के लिए कपड़ा भी मिला, हमें पढ़ने लिखने के लिए शिक्षा का मार्ग भी मिला और आज हमारी महिलाएं सीएम और डीएम बनकर के बैठी हैं। किसकी बदौलत बैठी हैं? बाबा साहब की बदौलत। क्योंकि बाबा साहब अगर नहीं होते तो बाबा साहब हमको संविधान में ये सारी सुविधाएं लिख करके नहीं जाते। बाबा साहब वो महान शख्सियत है हमारे जीवन के लिए, खास करके महिलाओं की इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि हमारी महिलाएं ना सिर्फ अपने चौका चूल्हे तक सीमित रहना चाहती हैं। उनको लगता है कि हम बच्चों का पेट भर देते हैं, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा जीवन यहीं तक था। नहीं भैया, यहाँ तक नहीं है आपका जीवन, आपको उससे आगे भी चलना पड़ेगा। रोटी खिलाना और बच्चों को तैयार करके भेज देना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी हमारा जीवन बहुत कुछ बातों पर निर्भर करता है। बाबा साहब ने आपको पढ़ने का लिखने का अधिकार इसीलिए तो दिया जिससे कि आप महिलाएं सशक्त हो जाए। आप महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो अच्छी जगह पर नौकरियां करेंगी, अच्छी जगह नौकरियां करेंगी तो एक घर में एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से जो हमारा धन है वो घर में आएगा। पति भी कमाएगा, पत्नी भी कमाएगी। पत्नी तो जब भी कमाएगी जब पढ़ेगी लिखेगी, और पढ़ेगी लिखेगी तभी कहीं जाकर के नौकरी करेगी। नौकरी चाहे कोई सी भी हो, चाहे 4th क्लास से लेकर के 1st क्लास ऑफिसर तक हो, नौकरी नौकरी होती है। लेकिन अगर पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छे बुरे की पहचान करना सीख जाएंगे।
हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताना सीख जाएंगे कि बेटा अगर हम इतना नहीं कर पाए तो कम से कम आपको हम उतना पढ़ाएंगे कि आप एक अच्छे गैजेटेड ऑफिसर तक बन सको। तो बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। बाबा साहब ने संविधान लिखने से पहले बाबा साहब ने कहा कि संविधान लिखने से पहले मुझे इस देश की जो आधी संख्या की जो आबादी की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। उन महिलाओं को सशक्त करना है तो मुझे संविधान से पहले उन महिलाओं की दुर्दशाओं को भी सुधारना होगा। क्यों सुधारना होगा? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश था। हमारा देश पुरुष प्रधान देश था, जहां पर पुरुषों की चलती थी, जहां पर हर कार्य पुरुषों से स्टार्ट होते थे, वो पुरुषों पर ही खत्म हो जाते थे। महिलाएं सिर्फ 1.5 हाथ का घूंघट बांध करके घर में बनी रहती थी, घर के चूल्हों को उनको संभालती थी, उन्हें बाहर की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा अगर देश का उत्थान करना है, देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाना है तो हमें सबको बराबर लेके आना पड़ेगा। यानी कि इस देश की आधी आबादी की जो संख्या है महिलाओं की, उनको भी हमें बराबर लेके आना होगा। और बराबर कैसे आएंगे? तो भाई जब तक हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तब तक आपको बराबरी कहां से मिलेगी, हक अधिकार आपको कहां से मिलेंगे? तो बाबा साहब ने सबसे पहले हिंदू कोड बिल को लिखा। बाबा साहब ने 1948 में हिंदू कोड बिल को बना करके लिख करके तैयार किया, और उस हिंदू कोड बिल में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के कानून थे। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के कानून थे कि कैसे न कैसे करके महिलाएं हमारी मजबूत हो जाएं, अपने हक अधिकारों को जानने लगे। क्या क्या अधिकार बाबा साहब ने दिए थे उसमें? बाबा साहब ने कहा कि इनको जो विवाह का जो अधिकार था, हिंदू विवाह अधिनियम बना करके दिया। पहले क्या था, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारा जो अगर कोई महिला बचपन में अगर उसकी शादी कर दी जाती थी, अगर उसका पति कहीं गुजर जाता था तो क्या हालत होती थी? सती प्रथा याद होगी आपको कि पति के साथ ही पत्नी को भी दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, पति अगर किसी कारण मर गया है तो इसमें पत्नी का क्या दोष है, उसको क्यों जिंदा जलाया जा रहा है उसके साथ में? तो बाबा साहब ने कहा नहीं, अगर पत्नी किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं है कि उनके साथ उनको जलाया जाए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से महिलाओं की रक्षा करने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने कहा कि किसी भी वर्ग की महिला जिससे भी चाहे, जिससे भी शादी करना चाहे उसे शादी कर सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यह अधिकार बाबा साहब ने हम महिलाओं को दिया। पहले क्या होता था कि पुरुष एक महिला से शादी कर ली, दूसरी अच्छी लगी तो दूसरी से भी कर ली, तीसरी अच्छी लगी तो तीसरी से भी कर ली। याद होगा राजा महाराजा 100 रानियां रखते थे, प्रथाएं थी, लेकिन उस प्रथा को भी बाबा साहब ने खत्म करा दिया। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार महिलाओं की स्थिति को अगर सुधारना है तो बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई पुरुष एक से अधिक विवाह करता है तो वो अपराध होगा, जुर्म होगा, और उसे कानून सजा देगा। वो दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब पहली पत्नी को वो तलाक दे देगा। तलाक देने के बाद ही वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो इसमें हम महिलाओं की सुरक्षा हुई कि नहीं हुई? कम से कम हमारे होते हुए दूसरी पत्नी को लाएगा तो हमारा अनादर तो नहीं होगा। तो बाबा साहब ने ये सारी चीजें हम लोगों के लिए सोची। बाबा साहब ने कहा उत्तराधिकार अधिनियम भी लागू किया। बाबा साहब ने हम महिलाओं को, जब ये संविधान लागू नहीं हुआ था, हम महिलाएं बड़ी बिचारी सी बनकर के सहनी सी बनी रहती थी, बस घर परिवार का काम करने में अपना जीवन निकाल देती थी। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, इनका जीवन भी बहुमूल्य है। जिस प्रकार से पुरुषों का बहुमूल्य है वैसे ही महिलाओं का जीवन भी बहुमूल्य है। इनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। तो संविधान से पहले पुरुषों को अधिकार था कि हम पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार होता था उनका, कि इसके मालिक हम ही बनेंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, जिस कोख से जन्म बेटा लेता है, जब बेटा जन्म लेता है, जब मां को जो पीड़ा होती है वही जन्म जब बेटी लेती है तो पीड़ा तब भी होती है। जब दोनों के जन्म के लेने पर पीड़ा बराबर हो रही है तो सुख का भोग केवल पुरुष ही क्यों करे, महिला क्यों नहीं करे? तो इस प्रकार बाबा साहब ने अपने संविधान में आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए बाबा साहब ने कहा कि जन्म से ही स्त्री पिता की संपत्ति की हकदार होगी। तो ये चीज बाबा साहब ने हम लोगों को दी। क्या ये कम बात दे के देखे गए बाबा साहब हमको? बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम जो महिला इतनी चौड़ी होकर के बोलती है ना
हाँ भैया, तू अपने नाम अब इस खेत को करा के दिखा दियो। बहन बैठी है दूसरे स्टेट में, भाई बैठा दूसरे स्टेट में, भाई कह रहा मुझे अपना खेत नाम कराना है या जमीन नाम करानी है, लेकिन बहन दूसरी जगह 200 किलोमीटर दूर से धमकी दे रही है कि तू नाम करा के दिखा। तो वो किसके बलबूते पे दे रही है? क्योंकि आप लोगों को बाबा साहब अधिकार दे के गए कि बेटा तू धरती के किसी भी कोने में चली जा, लेकिन तेरी संपत्ति को कोई भी आदमी हाथ नहीं लगा सकता तेरी मर्जी के बिना। तो ये अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया। कब दिया? जब संविधान उन्होंने बना करके दिया, जब हिंदू कोड बना करके हम लोगों को दी, उसके अंदर ये अधिकार हमको सुनिश्चित करके गए। तो बाबा साहब के संघर्ष को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के अवसर हम दे पा रहे हैं तो वो किस वजह से दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे आप घर का कोई भी काम कर रही हो, आप चाहे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई भी काम कर रही हो, सारे कामों में बाबा साहब का संघर्ष झलकता है। आज हमारे अड़ोस पड़ोस में आकर के कोई भी व्यक्ति आकर के हमको अलूल जलूल बातें बोल जाता है, गाली गलौज कर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम सबसे पहले थाने जाते हैं। थाने क्यों जाते हैं भैया? हम थाने हम इसलिए तो जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करके गया है उसकी हम शिकायत दर्ज करा सके। लेकिन संविधान लिखने से पहले ये वाली सिस्टम या व्यवस्था आप लोगों के लिए नहीं थी। जो पिट रहा है वो पिटता ही रहेगा, जो सामंतवादी है वो पीटेगा तो पीटेगा, पैसे वाला व्यक्ति है पीटेगा तो पीटेगा, और हमें पिटना है तो हम पिट के चुप बैठ जाते थे। लेकिन आज हम क्या चुप बैठते हैं? आज अगर पड़ोसी आकर के हमको कुछ भी बोल जाता है तो हम कैसे धड़ल्ले से सीधे जाकर के पुलिस चौकी पे खटखटा देते हैं, भैया हमारी शिकायत लिखो, इन्होंने हमको ऐसे बोला, इन्होंने हमको जाति सूचक शब्द बोले। तो वो हम कैसे कह पाते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संघर्ष द्वारा जो लिखे गए कानून, जिसकी संविधान हम कहते हैं, उस संविधान की वजह से हम बोल पाते हैं। धन्य हो बाबा साहब जिन्होंने हमारी इस भारत की धरती पर जन्म लिया, और हम महिलाओं की जिनकी जिंदगी बद से बदतर थी, उस जिंदगी को उन्होंने आसान बना दिया, सुखी बना दिया। तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बन जाता कि बाबा साहब को हर रोज उठ करके नमन करना चाहिए? बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, सुबह उठती हैं और अपने पूजा पाठ करती हैं। पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे हमें लाभ क्या मिल रहा है ये भी तो सोचो ना। अगर हम मान लो हम किसी देवी देवता की हम पूजा पाठ भी करते हैं, उससे जब हमें लाभ नहीं मिला तो वह अपना समय और धन क्यों व्यर्थ नहीं लगा रही है, ये हमें सोचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय अगर आपको लगाना है तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, और खुद को भी सशक्त बनाइए। अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है किसी भी चीज की, चाहे आप कढ़ाई जानती हो, आप सिलाई जानती हो, कोई भी ऐसा काम जानती हो, ब्यूटिशियन का काम जानती हो, तो उस काम में पारंगत बनिए। और मैं तो कहूंगी इस यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं और उनके जितने भी जीवन साथी हैं, उन सबको भी उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं देश हमारा आजाद हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है, लेकिन आज भी स्थिति ऐसी है कि बिना पति के हम सहयोग के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, उसमें सफलता नहीं पा सकते। तो कहते हैं ना किसी का सहारा होता है तभी इंसान आगे चलता है। तो आज हमारे पुरुषों की सोच सकारात्मक जब बन चुकी है, वो समझ चुके हैं कि हमारी महिलाओं का उत्थान कैसे होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी महिला के अंदर अगर उनके अंदर कोई भी काबिलियत है तो उस काबिलियत को निखारने का काम हम लोगों को करना चाहिए। उन लोगों के साथ, उन महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो 4 पैसे कमा करके तुम्हारे घर में लाएगी तो कहीं ना कहीं तरक्की का ही रास्ता खुलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जिस प्रकार से बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए जो काम किया है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर किसी ने भी हमारे लिए कोई काम नहीं किया। आज अगर हम देवी देवताओं को भी पूजते हैं ना, जैसे अभी पूनम जी बता रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही हम पूज पा रहे। और नहीं तो आए दिन आप लोग अखबारों में और मीडिया के माध्यम से आप लोग सुनती होंगी कि आज इस मंदिर में घुसने पर उसने बुरी तरह से मारा, उसकी हालत खराब कर दी, आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आज हमारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार, जो एट्रोसिटियां हो जाती हैं, बलात्कार तक हो जाते हैं, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हम लोग अवेयर नहीं है। और सबसे ज्यादा हम लोगों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, खास करके बेटियों को तो बिल्कुल समझाना चाहिए कि किस तरीके से अगर तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति जिसे आप नहीं जानती, अगर कोई व्यक्ति आकर के आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो उस समय बेटा उनकी बात नहीं माननी है, वहां से आपको चले आना है। अगर वो व्यक्ति ज्यादा जिद भी करता है आपसे
तो आप वहां पर रो धो करके चीख चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा करने का काम कर लेना, लेकिन कभी भी दूसरे अन्य पुरुष की बातों में आकर के उनके साथ ना जाना है, ना ही उनसे कोई खाने पीने की चीज लेनी है। ये सारी चीजें आप अपनी बहन, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं घर से बाहर खेलती हैं, क्योंकि हम हर आए दिन देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 7-7 साल के 8-8 साल की बच्चियां बाहर खेल रही होती है और शाम तक पता चलता है वो घर ही नहीं आई, और 4 दिन बाद पता चलता है कि उसकी बॉडी वहां मिली, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। बच्चे हैं, बच्चे खेलेंगे भी, घर से बाहर निकलेंगे भी, उनको अंदर भी नहीं रख सकते, लेकिन ये काम हमारा है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें। आज की जो समय है, जो परिस्थितियां कहती हैं, बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ हमें समय बिताना चाहिए। जमाना बड़ा खराब आ गया है, ये जो स्मार्टफोन आए हैं, बच्चों के पास समय ही नहीं है माँ बाप से बात करने के लिए, और सही मायने में तो देखा जाए तो माँ बाप के पास भी समय नहीं है बच्चों से बात करने में, क्योंकि स्मार्टफोन ने इतना दिमाग स्मार्ट कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी में इतना लीन होने लगा कि वो कुछ देखता ही नहीं कि मुझे बच्चों के आगे भविष्य के बारे में बात करके अपने परिवार में बैठ करके बात करें। तो मैं बात कर रही थी कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया है वो हम महिलाओं को याद होना चाहिए। बाबा साहब ने जो हमारे लिए हिंदू कोड बिल लिखा और उस हिंदू कोड बिल में हमारे लिए जो अधिकार लिखे, उन अधिकारों को याद करते हुए कि अगर वाकई में बाबा साहब नहीं होते तो आज हमको ये सारी चीजें नहीं मिलती। आज हमारा भाई सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता हमारे कहे बिल, अगर बाबा साहब नहीं लिख के गए होते। आज हमारे भाई, हमारे पति या हमारे जितने भी परिचित पुरुष हैं जो हर जगह पर जाकर के नौकरियां करते हैं ना, पहले नौकरी करने का कोई समय निश्चित नहीं था, 12 घंटे कर रहा है, 18 घंटे कर रहा है, जब तक वो कंपनी वाला या मकान मालिक जो है जब तक छोड़ नहीं देता तब तक वो लोग कामिक मजदूरी करते रहते थे। लेकिन बाबा साहब धन्य हो जिन्होंने इस समय को भी निश्चित किया कि भाई एक इंसान है, ये बैलगाड़ी को पशु नहीं है जो अपनी चीज को मतलब परेशानी को नहीं समझ सके या इनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता हो। तो उसके चलते हुए बाबा साहब ने क्या करा, उन घंटों को जो मजदूरी के जो घंटे होते थे 18-18 घंटे होते थे, उन घंटों को घटा करके 8 घंटे की ड्यूटी की। और बाबा साहब ने यह भी निश्चित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट हो या तो सरकारी हो, तो उसका एक्स्ट्रा उसको चार्ज दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था बाबा साहब ने हमारे लिए की, लेकिन जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो ये व्यवस्था हमारे लिए नहीं थी। गधों की तरह मजदूरी करते रहते थे और हमारी मजदूरी का कोई भी हमको लाभ नहीं मिलता था। तो इस प्रकार बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए खासकर बहुत काम किया। तो हम महिलाओं की ड्यूटी बन जाती है कि बाबा साहब जो चाहते थे कि इस देश के अंदर बहुजन सत्ता होनी चाहिए, बाबा साहब ने हमको अधिकार तो दे दिए और उन अधिकारों का हम आराम से मजा भी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपनी जिंदगी आराम से सुकून से चैन से काट रहे हैं। ये सिर्फ अधिकार आपको सुकून और चैन से खुद तक के सीमित रहने तक के लिए नहीं दिए थे, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये अधिकार दुरुस्त बने रहे, आगे तक चलते रहे, उसके लिए भी हमें काम करना होगा। काम क्या करना होगा? हमारी जो माता बहनें वो सबसे ज्यादा समय आने पर सारी चीजों को भूल जाती है, उनको समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। जब हमारे सामने वोट देने की बात आती है, तो हम भूल जाते हैं हमें वोट किसको देनी है, तो ये वोट का अधिकार भी आपको बाबा साहब ने दिया है। और ये वोट का अधिकार बहुत ही अमूल्य है, इतना अमूल्य है कि तुम्हारा जो खून है ना, उस खून की कीमत कुछ भी हो सकती है, लेकिन वोट की कोई कीमत नहीं है। इसलिए इस वोट की कीमत को हम महिलाओं को बहुत ज्यादा समझना होगा, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि हमारी अनभिज्ञता के कारण हमें सही लोगों को चुनने का जो हमें राइट जो मिला हुआ है वो हमें कहीं ना कहीं भटकाने का काम करते हैं। तो इस देश के अंदर अगर बाबा साहब ने आप लोगों को अधिकार दिए हैं अच्छे से रहने के लिए, तो बाबा साहब ने यह भी कहा था कि इस देश के अंदर बहुजन सत्ता होनी चाहिए। और बाबा साहब के सपने को साकार माननीय बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार नहीं 4-4 बार साबित करके दिखाया। तो ये देश के अंदर 4-4 बार सत्ता हमारी माननीय बहन जी की रही है। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार हमारी बनी, उस पूर्ण बहुमत की सरकार में माननीय बहन जी ने देश के उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ऐसे तबके को घर मकान देने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, और उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए 6-6 विश्वविद्यालय बनवाए, जो आज के 60 साल के 65 साल के देश आजाद होने पर आज तक किसी भी सरकार ने आप लोगों के लिए बना के नहीं दिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हमें अच्छे से जीवन जीना है, बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है, बच्चों की शिक्षा के रास्ते में अच्छे बनाने हैं, और अपनी महिलाओं के लिए जो लघु उद्योग बनते हैं जिनके माध्यम से हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं, उन अच्छे संसाधनों को अगर हमें चाहिए तो हमें अच्छे व्यक्ति को चुन करके सत्ता के अंदर बैठाना चाहिए। जब आपके सामने चुनावों के लिए बहुत सारे लोग आते हैं
नए नए वादे करेंगे, लुभावने वादे करेंगे कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। लेकिन बहनों, अगर कोई चीज फ्री में आपके पास आती है तो आप उसका अंदाजा लगा लेना। अगर कोई चीज आपको दे रहा है फ्री में तो उसका कितनी कीमत आपसे वो लेगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। फ्री में कोई चीज नहीं होती, और बनिया जैसा व्यक्ति अगर फ्री में कोई चीज दे रहा है तो उसके बदले, उसके अवज में वो आपसे कई गुना ज्यादा आपसे लेने का काम करेगा। और काम किया भी। केजरीवाल को जानते हो आप लोग? केजरीवाल को जानती हो बहन जी? तो केजरीवाल जब आया था, जब दिल्ली के अंदर उसने धरना प्रदर्शन किया, जब आया था, उस टाइम पे उसकी हालत कैसी थी तो वो खुल 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 खांसी खांसी करता रहता था। लेकिन आज कैसी स्थिति है कि आज उसका घर 70 लाख पर्दे टंग रहे हैं। शीश महल उन्होंने बना करके तैयार कर लिया है। ये किसकी बदौलत तैयार किया आपको पता है? हम लोगों को जो उसने फ्री की जो सुविधा देने का काम करके वो सत्ता में बैठ गया, और उस सत्ता का सबसे ज्यादा जो आनंद लिया उसने खुद ने लिया। ना ही उसने हमारी महिलाओं के लिए कोई रोजगार खोले, ना ही उसने हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के माध्यम खोले, और ना ही उसने कोई स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उनमें काम करने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ उसने अपना घर बनाने का काम किया और सिर्फ अपने लोगों को मजबूत करने का काम किया। वोटें हमारी थी क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है। जब संख्या हमारी ज्यादा है तो वोट हमारी ज्यादा है। जब वोट हमारी ज्यादा है तो नेता कोई और क्यों बने? नेता तो फिर हमारे घर में से ही बनना चाहिए ना, हमारे घर परिवार में से ही बनना चाहिए। पर हम उस व्यक्ति को बार बार हम चुन करके उस पर बैठा देते। तो ये चीज हम महिलाओं को सोचनी पड़ेगी कि हमको जब वोटिंग करने का जब वक्त आता है तो उस टाइम पर आप लोग सोच समझ करके वोटिंग करिएगा, क्योंकि वोट की कीमत अमूल्य होती है। जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे, आप बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे रोजगार, पतियों को अच्छे रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि सरकार आपके ऊपर कितने कितने टैक्स लगा देती है। हर रोज, हर घंटे में जब बच्चा सुबह से उठता है और शाम तक जब तक वो जितनी भी चीजें लेके आता है, हर चीज पर वो टैक्स देता है, हर बार टैक्स लेता है। अगर दिन में उसने 5 बिस्किट की पैकेट अगर खरीद ली एक दुकान से तो वो 5 बार टैक्स भर के आया। अगर आप लोग 5-5 बार अगर टैक्स उसको सरकार को दे सकते हैं तो सरकार के क्या सवाल आप नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा आज बिना स्कूल में शिक्षा पाए कैसे घूम रहा है? तो आपको सवाल करने चाहिए उस टाइम पे। लेकिन हम लोग नहीं सवाल करते। सवाल ना करें, लेकिन कम से कम इतना तो ठान लीजिए कि हम उस व्यक्ति को दोबारा उस सत्ता में लाने का काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का संघर्ष है वो हर चीज से, हमारे जीवन के हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ है। चाहे वो खाने से लेकर के हो, शिक्षा से लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा से लेकर के हो, चाहे पेंशन से लेकर के हो, हर चीज से जुड़ा हुआ है। जब बाबा साहब ने हमको अधिकार दे दिए तो बाबा साहब की बात को भी हमें मानना चाहिए। तो आने वाले समय में आप लोगों को कभी भी आपके सामने ऐसे व्यक्तियों को चुनकर के आपने बैठाना है जो व्यक्ति आप लोगों की तकलीफ को समझ सके, आपके दर्द को समझ सके। और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई भी पार्टी आपकी नहीं मिलेगी जो आपके हित के बारे में सोच पाए। सिर्फ और सिर्फ एक हाथी है, एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो आपको ताकत दे सकता है, जो आपके परिवार को अच्छा बना सकता है, आपके बच्चों को आगे बढ़ा सकता है। तो हमेशा हमें हाथी को ही चुनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया लाख समझाए, हमको खूब बहकाए, हमें बहकावे में नहीं आना। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम महिलाओं को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से जो हमको सुख सुविधाएं मिली हैं, उन रास्तों को आगे तक ले जाने के लिए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे और अपने बच्चों को, खास करके महिलाओं को, लड़कियों को सबसे ज्यादा शिक्षित करने का काम करें। तो हमारी बेटियां अगर सशक्त हो जाएंगी पढ़ लिख करके तो अपना रास्ता वो खुद चुन लेंगी। मैं ज्यादा ना कहते अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और सबसे ज्यादा मैं जो नीरज भाई की जो अपनी यूनिट है उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें बोलने का सब समय दिया, यहाँ बुलाया, और आप सभी बहनों ने हमें बड़े तसल्ली से सुना। क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हम नहीं होते। धन्य है बाबा साहब जो हमारी इस धरती पे जन्मे और हम महिलाओं को